तीसरा अनिश्चित वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो और उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई कुछ, उदाहरण के लिए कोई जा रहा है, कुछ कार्य हुआ है। चौथा निज वाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं, खुद, स्वतः। उदाहरण: पहला, मैं स्वयं सामान उठा लूँगा। दूसरा, मैं स्वतः ही समझ गया। तीसरा, मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। चौथा, मैं अपने आप चलता गया। पांचवा, मैं खुद ही चला गया। उपयुक्त नोट: उपयुक्त उदाहरणों में प्रयुक्त मैं भी सर्वनाम है, परंतु वह पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो, जो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जिसे, वही। उदाहरण के लिए, पहला, जो करेगा सो भरेगा। दूसरा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तीसरा, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। चौथा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पांचवा, जिसे भी देखता हूँ वही व्यक्ति, वही व्यस्त है। छठवां, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, कौन क्या। उदाहरण: कौन जा रहा है। दूसरा, इसका क्या करोगे। पहचान, क्या पहचान। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। नोट: कौन प्रयोग वेतन, जीव एवं प्राणी बोधक के लिए होता है। तीसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, उदाहरण के लिए, पहला, कोई जा रहा है। दूसरा, कुछ कार्य हुआ है। चौथा, निज वाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक अपने किए गए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं, खुद, स्वतः। उदाहरण के लिए, पहला, मैं स्वयं सामान उठा लूँगा। दूसरा, मैं स्वतः ही समझ गया। तीसरा, मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा। चौथा, मैं अपने आप चलता गया। पांचवा, मैं खुद ही चलता गया। नोट: उपयुक्त उदाहरणों में मैं भी सर्वनाम है, परंतु वह पुरुषवाचक एवं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों एवं वस्तुओं का अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सो, जो, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी, जिसे, वही। उदाहरण के लिए, जो करेगा सो भरेगा। दूसरा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तीसरा, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। चौथा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पांचवा, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। छठवां, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या। उदाहरण के लिए, पहला, कौन जा रहा है। दूसरा, इसका क्या करोगे। पहचान, क्या। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। नोट: कौन प्रयोग चेतन जीवों एवं प्राणी बोधक के लिए होता है। सर्वनाम अध्याय 15 निकल कर जाना। निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूरी के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक निकटवर्ती यह हवे, दूसरा दूरवर्ती वह हवे। उदाहरण:
यह आम बहुत मीठा है। वह आम बहुत मीठा है। ये कपड़े भावना के हैं। वे कपड़े भावना के हैं।